अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सुलेमान मट्टीच यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको मिलती रहे और आप एजुकेटेड रहे, अपने लिए इंफॉर्मेशन गेन करें। आज का हमारा टॉपिक है एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स ये सेल्स की टाइप है। हमने पिछले लेक्चर में सेल्स की जो डिफरेंट टाइप थे उसकी थोड़ी सी ओवरव्यू की थी। उसमें एक्सप्लेन किया था कि कौन सी टाइप कौन सी सेल्स होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। एपिथेलियल सेल क्या है और इसकी कौन सी टाइप है और कौन कौन सी जगह पे एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है, मतलब कौन कौन सी ऑर्गन एपिथेलियल सेल से बने हैं। अच्छा, तो एपिथेलियल सेल्स के बारे में बात करें। सबसे पहले एपिथेलियल सेल्स क्या है। सेल्स और टिश्यू। टिश्यू क्या है, सेल्स क्या है। सेल्स हमारे साथ बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ द बॉडी। बॉडी की बुनियादी स्ट्रक्चर जो उसको शेप देता है और फंक्शन जो वो काम करता है, बॉडी की वो बुनियादी खुलिया बुनियादी चीज जिसको हम सेल्स कहते हैं। और उन सेल्स को जब हम एक सेल्स से ज्यादा सेल्स को इकट्ठा करें और उसको एक नाम देते हैं, उसको टिश्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे साथ एक सेल्स हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, लेकिन एक ही कैरेक्टरिस्टिक के सेल्स, उसको हम क्या करें, एक साथ लेके। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे साथ अलॉट ऑफ सेल है, बहुत ज्यादा सेल है। इस बहुत ज्यादा सेल्स को हम क्या कहते हैं, हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू, इसको हम टिश्यू कहते हैं। सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर करें कि सेल्स टिश्यू क्या है। अच्छा, फिर है एपिथेलियल सेल्स या एपिथेलियल टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू। टिश्यू की वो ग्रुप जो कवर करते हैं बॉडी को और लाइनिंग कैविटीज एंड ट्यूब, फॉर एग्जांपल ग्लैंड्स। इसका मतलब क्या है, वो ग्रुप्स ऑफ सेल्स जो बॉडी की लाइनिंग है, जो ऑर्गन की लाइनिंग है, उसको कवर करे, उसको एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे साथ जो कैविटीज होते हैं और बॉडी में जो कैविटीज है और उसमें जो ऑर्गन है, उस ऑर्गन की जो लाइनिंग है, उसको एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। और ग्लैंडुलर जो ग्लैंड्स है, ये किस चीज से बना है, ये एपिथेलियल सेल से बना है। अच्छा, एपिथेलियल सेल्स की अब फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर फ्रॉम, फॉर एग्जांपल, डिहाइड्रेशन, केमिकल एंड मैकेनिकल डैमेज। अच्छा, प्रोटेक्ट करता है, सेल्स प्रोटेक्ट करता है, एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्ट करता है किस चीज को, सेल्स की जो स्ट्रक्चर है और उसकी जो डिहाइड्रेशन से बचाता है, केमिकल और मैकेनिकल डैमेज से बचाता है। ये प्रोटेक्शन करता है, केमिकल और मैकेनिकल डैमेज से बचाता है। और क्या करता है, सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है। फिर है सिक्रीशन। इसकी फंक्शन है सिक्रीशन। यहाँ पे आप देख ले, ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स हमारे साथ हार्मोन और एंजाइम रिलीज करता है, हार्मोन रिलीज करता है, तो ये सिक्रीशन का काम करता है। और एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि इंटेस्टाइन की जो वॉल है, स्टमक की जो वॉल है, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन की जो वॉल है, वो एपिथेलियल सेल से बना है और वो एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स ब्लड में ट्रांसफर करता है, इज एब्जॉर्प्शन का काम करता है। और ये है, हम देखे किडनी की जो ट्यूब्यूल्स है, उसको देखे, वो भी एब्जॉर्प्शन का काम करता है, मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्प्शन एक फंक्शन क्या है, इसकी फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन, और एक है सिक्रीशन। अच्छा, द सेल्स यूजुअली लाइन इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन व्हिच इज इंटरकनेक्टेड टिश्यू। जो एपिथेलियल सेल्स है, इसकी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसकी होगी। और इसकी जो सेल्स है, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होंगे, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े होंगे, एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे। पर अच्छा, फिर है इसकी एपिथेलियल सेल्स की टू टाइप है,
मेजर टू टाइप है, एक को हम सिंपल कहते हैं और दूसरे को स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। सिंपल का मतलब क्या है? जब एपिथेलियल सेल्स सिंगल लेयर में अरेंज हो, सिंगल लेयर में, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे साथ सिंगल लेयर में अरेंज है, इसको सिंगल सिंपल एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, एपिथेलियल कहते हैं, जो सिंगल लेयर में अरेंज होते हैं। और इसकी 4 टाइप है, सिंपल की 4 टाइप है, फिर 4 टाइप है। अच्छा, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है? स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि सेवरल लेयर ऑफ सेल्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक सेल्स की लेयर हो गई, ये दूसरी सेल्स की लेयर हो गई, ये हमारे साथ दूसरी सेल्स की लेयर हो गई, तो इसको स्ट्रेटिफाइड सेल्स कहते हैं। सिंपल का मतलब है कि एक लेयर होगा, इसमें सेल्स अरेंज होंगे, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि सेल्स की दूसरे लेयर भी होंगे, 2 लेयर या 2 से ज्यादा, सेवरल बहुत ज्यादा लेयरें होंगे, और एक लेयर दूसरे लेयर के सेल्स की डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक सेल्स है, इसकी जो लेयर है ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, शेप की बुनियाद पे ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो उसको स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। जिसके सेवरल लेयर हो, जिस टिश्यू में सेवरल लेयर हो सेल्स की, उसको स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। अच्छा, फिर इसकी जो 4 टाइप है, ये हमारे साथ सिंपल, उसमें सबसे पहले स्क्वेमस एपिथेलियम आते हैं। फर्स्ट हमारे साथ सिंपल में स्क्वेमस एपिथेलियल आते हैं, कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेनेड सेल्स। अच्छा, ये हमारे साथ ये ऐसे सेल्स है जैसे हमारे साथ सबसे पहले इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, और ये हमारे साथ एपिथेलियल सेल अरेंज है सिंगल लेयर में, ये सिंगल लेयर है, इसकी सिंगल लेयर है, इसमें सिंगल लेयर में ये अरेंज है, इसको स्क्वेमस एपिथेलियल सेल कहते हैं। अच्छा, सेल फिट क्लोजली टुगेदर, ये ऐसे फिट होते हैं एक दूसरे के साथ, ये सेल्स बहुत फिट होते हैं। लाइक प्लेट स्टोन, ऐसे हमारे साथ प्लेट स्टोन होते हैं, इसकी सरफेस हमवार होती है, उसी तरह ये होगा। फॉर्मेटिंग अ थिन एंड वेरी स्मूथ मेम्ब्रेन, और ये बहुत बारीक होता है और स्मूथ लेयर बनाता है, ये एपिथेलियल जो स्क्वेमस एपिथेलियल है। और डिफ्यूजन, इसमें डिफ्यूजन बहुत फ्रीली होता है, इसमें डिफ्यूजन बहुत फ्रीली होता है, मतलब ज्यादा होता है बनिस्बत और सेल्स की। फिर वो बात, ये थिन है, स्मूथ लाइनिंग है। अच्छा, ये कहाँ पर होते हैं? हार्ट में होते हैं, ब्लड वेसल्स में होते हैं, लैम्फ वेसल में होते हैं, अल्वियोलाई ऑफ द लंग्स में होते हैं। लेकिन ये अंदरूनी ऑर्गन की अंदरूनी लेयर होती है, एंडोथेलियम होती है, इसको एंडोथेलियम भी कहते हैं। ये ब्लड वेसल्स की जो अंदरूनी सतह है जिसमें ब्लड ट्रांसफर होते हैं, वो लेयर किससे बना है? वो स्क्वेमस एपिथेलियल से बना है। फिर है दूसरा टाइप इसका क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक शेप, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, क्यूब लाइक शेप सेल फ्लैटिंग। ये क्यूब लाइक शेप प्रोवाइड करता है, ऐसे अरेंज होते हैं क्यूब लाइक शेप में, और ये भी सिंगल लेयर में होते हैं क्योंकि ये सिंपल में आते हैं। क्लोजली टुगेदर लाइंग इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ क्लोजली क्या होता है? अरेंज होते हैं, इसके ऊपर ये अरेंज होते हैं। अच्छा, क्यूबॉइडल, इसको क्यों कहा जाता है? क्यूबॉइडल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो शेप है वो क्यूब लाइक है, इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियल कहते हैं, एपिथेलियम या एपिथेलियल सेल कहते हैं। लोकेशन, ये कहां पर होते हैं? ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, ट्यूब्यूल किडनी की जो ट्यूब्यूल है जो एब्जॉर्प्शन करता है और सिक्रीशन करता है, वह वो प्रेजेंट होते हैं। एंड सम्स ग्लैंड, और ग्लैंड जो ग्लैंड होते हैं, कुछ ग्लैंड में भी होता है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, जो भी ग्लैंड है वो एपिथेलियल सेल से बना है, लेकिन कौन सी? क्यूबॉइडल। अच्छा, फंक्शन,
इसकी फंक्शन की बात करें तो ये एक्टिव होता है इन्वॉल्व। एक्टिव का मतलब ये है कि ये सिक्रीशन भी करेगा, एब्जॉर्प्शन भी करेगा और एक्सक्रीशन भी करेगा। सिक्रीशन भी करेगा, एब्जॉर्प्शन भी करेगा और एक्सक्रीशन भी करेगा। सिक्रीशन का मतलब है कि हार्मोन रिलीज करेगा, एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स या कुछ मॉलिक्यूल्स वो क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा। फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन से वो ट्यूब्यूल, किडनी ट्यूब्यूल, जो किडनी ट्यूब्यूल होती है उससे मॉलिक्यूल्स को लेकर ब्लड में वापस पहुंचाता है। तो इसका ये मतलब है एब्जॉर्प्शन का। और सिक्रीशन का और एक्सक्रीशन का मतलब ये है कि कुछ मॉलिक्यूल्स को ये रिमूव करेगा। अच्छा, फिर है कोलमनार एपिथेलियम। थर्ड इसका जो सैंपल एपिथेलियम का जो थर्ड टाइप है ये कोलमनार एपिथेलियम है। ये सिंगल लेयर है, जो सेल्स है ये सिंगल लेयर है एंड रेक्टेंगुलर इन शेप। ये रेक्टेंगुलर होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ये मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये रेक्टेंगुलर शेप बनाएगा। जो सेल्स हमारे साथ रेक्टेंगुलर शेप बनाता है उसको क्या कहते हैं, कोलमनार एपिथेलियल सेल्स। लेकिन सैंपल कौन सी वाली, सैंपल कोलमनार एपिथेलियल सेल्स बनाता है। अच्छा, अगर हम लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ पर है, ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एलिमेंट्री ट्रैक्ट का मतलब है कि मुंह से लेकर एनस तक जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक है वहां ये प्रेजेंट होता है। जो इंटरनल की तरफ ऑर्गन की जो इंटरनल जो कैविटी होल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है उस तरफ जो लेयर है वहां प्रेजेंट होता है। ये कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ सेल्स। और ये मिक्सचर ऑफ सेल्स मतलब मुख्तलिफ सेल से ये बना होगा। अच्छा, फिर है इसकी फंक्शन की बात हम करें तो एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये जीआई ट्रैक में होता है तो एब्जॉर्प्शन तो करेगा। न्यूट्रिएंट्स ब्लड को क्या करेगा, कैरी करेगा, ट्रांसफर करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। अच्छा, प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन मतलब है एब्जॉर्प्शन करता है किस चीज की, वो प्रोडक्ट्स जो डाइजेशन में होता है। जब डाइजेशन हो जाता है उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको एब्जॉर्ब करेगा, ब्लड में ट्रांसफर करेगा। अच्छा, सिक्रीट म्यूकस। और ये क्या करेगा, म्यूकस को सिक्रेट करेगा। ये जो कोलमनार एपिथेलियल सेल है, म्यूकस इज अ स्टिकी substance secreted by modified columnar cells called goblet cells। म्यूकस हमारे साथ स्टिकी लाइक सब्सटेंस होते हैं, ऐसे जेल लाइक सब्सटेंस होते हैं, ग्लू लाइक सब्सटेंस होते हैं। जैसे ग्लू होती है, जेल तो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है लेकिन ग्लू लाइक सब्सटेंस होती है और ये सिक्रीट करता है मॉडिफाइड कोलमनार सेल्स। ये हमारे साथ कोलमनार एपिथेलियल सेल्स सिक्रीट करता है और इसको क्या कहते हैं, गोबलेट सेल्स कहते हैं। गोबलेट सेल्स, ये पॉइंट आप अपने साथ नोट करें, जिसको गॉबलेट सेल्स कहा जाता है। अच्छा, फिर है सैंपल एपिथेलियल की 4 टाइप। चौथा नंबर टाइप इसकी क्या है, सिलिएटेड एपिथेलियल। सिलिएटेड एपिथेलियल, इसकी जो सेल्स है ये कोलमनार स्ट्रक्चर पे होगा। ये कोलमनार स्ट्रक्चर पे होगा, ट्रायंगुलर होगा और इसकी जो आउटर लेयर है उस पे ऐसे धागे होते हैं, थिन बारीक से धागे होते हैं जिसको सीलिया कहते हैं। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बालों की तरह होता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। उसके अंदर में वो सिट होता है, अरेंज होता है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस पर ये अरेंज होगा। इस चौथे वाले टाइप को, इसको सिलिएटेड एपिथेलियल कहते हैं। इसकी सेल्स कोलमनार होंगे और ये बालों की तरह इसकी सीलिया होगी। बालों की तरह इसके बालों की तरह इसकी सिलिया होगी। अच्छा, सिलिया कंसिस्ट माइक्रोट्यूब्यूल इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने
आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच होगा, इनसाइड होगा, इसके अंदर होगा, और माइक्रोट्यूब्यूल है ये सिलिया हमारे साथ क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है, और ये वेव लाइक मूवमेंट करेगा, ऐसे मूवमेंट करेगा हमारे साथ, सिलिया ऐसे मूवमेंट करेगा, जैसे वेव होती है उसी तरह ये मूवमेंट करेगा। लोकेशन की बात करें तो यूट्राइन ट्यूब जो हमारे साथ यूट्रस है, यूट्रस में यूट्राइन ट्यूब है जिसमें एग्स आते हैं, उस वहाँ ये प्रेजेंट होगी। और रेस्पिरेटरी पैसेजेस, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया, ओरोफेरिंक्स, लैरिंक्स, इस तरह चीजों में ये जगहों में, इस तरह जगहों में ये प्रेजेंट होगा। फिर है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। अगर स्ट्रेटिफाइड की बात करें, मैंने पहले आपको बताया कि स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये है कि लेयर के ऊपर एक दूसरा लेयर होगा सेल्स की एक लेयर होगा, फिर उसकी ऊपर दूसरा होगा, सेवरल लेयर ऑफ वेरियस शेप, वेरियस टाइप की सेल्स होंगे, और एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर होगा, ये स्ट्रेटिफाइड कहते हैं इसको। अच्छा, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती स्ट्रेटिफाइड की। फिर इसकी अच्छा, मेन फंक्शन इसकी क्या है, प्रोटेक्ट अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर, अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। ये सुपरफिशियली होता है, जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल है ये सुपरफिशियल होता है, हमारी स्किन पे होता है, और स्किन की जो नीचे जो सेल्स है, जो स्ट्रक्चर है, उसको प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, फिर इसकी टू टाइप है, स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस है और ट्रांजिशनल है। स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस इसकी टाइप है, ये कौन सी टाइप है, कंपोज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप। अच्छा, ये मुख्तलिफ किस्म की सेल्स इकट्ठा होके ये शेप बनाता है। ये हमारे साथ जो डीपर सेल्स है ये डिफरेंट होंगे, और ये जो कोलमनार सेल्स है, कोलमनार एपिथेलियल है, उससे बना होंगे, वो अरेंज होंगे। फिर इसकी जो सरफेस है, जो इसकी सरफेस है, ये वाली जगह जो हमारे साथ जो स्किन है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ जो स्किन है, ये सरफेस सेल्स है, इसमें इक्वेमस सेल्स प्रेजेंट होंगे, और ये प्रेजेंटेड न्यूली फॉर्म एंड मैच्योर। अगर हमारे साथ न्यूली फॉर्म सेल्स है, नए सेल्स है, या हमारे साथ मैच्योर सेल्स है, तो ये हमारे साथ क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, हमको शो करेगा। डीपेस्ट लेयर द सेल्स आर मेनली कोलमनार। मैंने आपको बताया कि कोलमनार सेल्स हमारे साथ डीप होंगे, और सरफेस पे क्या होंगे, सिक्वेमस, और सरफेस पे ये फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, शीट लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारे स्किन है, हमारा स्किन हमवार है, ऐसे कोई और सर्कुलर या कोई और स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करता। अच्छा, स्ट्रेटिफाइड की फिर फर्दर और टू टाइप है, इस एक को हम नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल कहते हैं। ये किधर है, ये नमी प्रोवाइड करता है, नमी, और ये सरफेस पे होता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्राइंग, और सरफेस को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ड्राइंग, खुश्क होने से बचाता है। फॉर एग्जांपल हम ये वो सेल्स है जो सरफेस पे होता है, और जो सेल्स होते हैं वो खुश्क होने से बचाता है, वो सरफेस वाली सेल्स खुश्क होने से बचाता है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ कंजक्टिवा ऑफ द आई हो गया, आई की जब हमारे साथ जो हम आंख को देखे तो आंख की जो सेल्स होते हैं, जो लेयर होते हैं, वो थोड़ी सी नमी टाइप की होती है, खुश्क ड्राई नहीं होती। और माउथ की जो लाइनिंग है हमारे साथ, तो हम माउथ को देखे, हम अपने मुंह को देखे, तो वो उसमें सलाइवा होगा। वो सलाइवा क्या है, वो सेल्स वो प्रोड्यूस करता है, उसको क्या करता है, ड्राई होने से बचाता है, उस सेल्स को ड्राई होने से बचाता है ये सलाइवा। तो और पेरिंग्स की और एसोफेगस की और विजाइना की वो वहां पर प्रेजेंट होती है, इसकी लोकेशन यहाँ पर होते हैं। ये नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये ड्राई नहीं होता, जैसे हमारा स्किन है ये ड्राई होता है, लेकिन उधर जो सेल्स है वो ड्राई नहीं होता,
क्योंकि उसमें केराटिन्स नहीं होते, नॉन केराटिनाइज्ड होते हैं। फिर है केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, ये सरफेस पे होता है, हमारे स्किन पे होगा। हमारे स्किन किस चीज से बना है? केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल से बना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा स्किन हो गया, हेयर हो गया और नील्स। हमारा बाल और जो नाखून है ये किस चीज से बना है? स्ट्रेटिफाइड केराटिन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल से बना है। फिर है सरफेस लेयर पे ये होगा और इसको डेड एपिथेलियल सेल्स कहते हैं और इसमें केराटिन प्रोटीन ऐड होगी। इसको हम डेड एपिथेलियल भी कहते हैं और डेड एपिथेलियल भी कहते हैं और डेड केराटिन भी कहते हैं, दोनों नाम उसको कहा जाता है। और ये जगह है जहां पर ये प्रेजेंट होते हैं, उस जगह को हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल है हमारा हाथ है, इसकी सरफेस पे क्या है? ये केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल है, तो ये हम हर चीज पे टच कर सकते हैं। फिर है रिलेटिव वाटरप्रूफ, ये वाटरप्रूफ होती है और प्रोटेक्ट करती है किस चीज को? जो हमारे साथ अंडरलाइंग सेल्स होते हैं उसको प्रिवेंट करता है, खुश्क होने से बचाता है, ड्राई होने से बचाता है। ये जो हमारे साथ केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल है, ये जो इसके जो नीचे जो सेल्स है, जो स्ट्रक्चर है, उसको ड्राई होने से बचाता है। तो एज अ वाटरप्रूफ काम करते हैं। वाटरप्रूफ मतलब ये है कि वाटर उसको पहुंचाने से वो रोकता है। फिर है ट्रांजिशनल एपिथेलियल। ट्रांजिशनल एपिथेलियल की बात करें, ये स्ट्रेटिफाइड की एक टाइप है। सेवरल लेयर, ये सेवरल लेयर होगी इसकी, और सेवरल लेयर पेयर शेप बनाता है। पेयर शेप का मतलब ये है कि हमारे साथ फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ ब्लडर है, एक स्ट्रक्चर है, इसकी जो एक साइड है ये क्या है? ज्यादा वाइड है, वाइड मतलब पहला हुआ है, और जो नीचे साइड है, जो नीचे साइड है ये थोड़ी सी वाइड है, थोड़ी पहली हुई है। तो पेयर शेप का मतलब ये है कि एक साइड इसकी छोटी होगी, इसकी वाइड होगी, और एक साइड इसकी क्या होगी? तंग होगी, तो उसको पेयर शेप कहते हैं। और ट्रांजिशनल एपिथेलियल वहां पे होंगे। वहां पे क्यों होंगे? दो बातें ये है, पहले ये तो ये ब्लडर में होगा, ये एपिथेलियल सेल ब्लडर में होगा। और अलाउ स्ट्रेचिंग व्हेन ब्लडर फेल्स। स्ट्रेचिंग का मतलब ये है कि ये लचकदार होंगे, ये सेल्स हमारे साथ लचकदार होंगे। जैसे अपने साइज में तब्दीली ला सकता है, अपने साइज को बढ़ा सकता है, क्योंकि ये फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ ब्लडर हो गया, लेकिन यूरिन इसमें उतना ज्यादा नहीं है, और एक ये ब्लडर है जो इसमें बहुत ज्यादा क्या है? यूरिन है। तो ये अपना साइज चेंज होके यह ऐसे साइज प्रोवाइड करता है। अपना जो स्टिचिंग का मतलब ये है कि ये लचकदार होंगे, लचकदार। जब ब्लडर फुल हो जाता है तो ये अपना साइज बढ़ाता है और फिर ये नॉर्मल हो जाता है। फॉर एग्जांपल ब्लडर से यूरिन निकल जाता है तो क्या होता है? ये नॉर्मल हो जाता है। तो ये था सारा एपिथेलियल सेल्स के बारे में। दूसरा हमारा लेक्चर होगा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज।